students, welcome again our free tutorial YouTube channel. This is Nisha Pamar. We are studying here about financial statement of non-profit organizations. मैंने आपको non-profit organizations के 3 फाइनल अकाउंट्स के बारे में बताया था. फर्स्ट आपके थे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, सेकंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और लास्ट आपकी थी बैलेंस शीट. हमने अभी तक ये तीनों अकाउंट सेपरेट मेंटेन कैसे करते हैं उसके बारे में स्टडी किया है और साथ ही मैंने कुछ आपको इम्पोर्टेंट आइटम्स बताए थे जिनको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में कैसे ट्रीट किया जाता है. ठीक है, तो आज की हमारी वीडियो में हम अगर आपको क्वेश्चन में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ हो उससे आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट कैसे मेंटेन करते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे. स्टूडेंट, एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आता है वो आपका इसी बेसिस पे ही आएगा कि आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन होगा और साथ में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन होगी. उसके बेसिस पे ही आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट मेंटेन करनी होती है. एंड स्टूडेंट, अभी तक के हमारे टॉपिक्स की वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट फ्रॉम रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट एंड विद एडिशनल इन्फॉर्मेशन. कि आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट कैसे मेंटेन करोगे अगर आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट गिवन हो और साथ में आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशंस गिवन हो तो उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं. तो आपका फर्स्ट स्टेप है कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल फंड. देखो, यहाँ पे हम लोग जो हमारी कैपिटल होती है उसको एज अ कैपिटल फंड लेके चलते हैं. जैसे कि बाकी के जो हमारे एंटरप्राइजेस होते हैं वहाँ पे हम उसको कैपिटल के नाम से डालते हैं, लेकिन यहाँ पे आप उसको डालोगे कैपिटल फंड. तो देखो, अगर आपको ओपनिंग बैलेंस शीट ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है तो आपको अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन अगर आपको गिवन नहीं है तो आपको सबसे पहले उस एनपीओ की ओपनिंग बैलेंस शीट मेंटेन करनी पड़ेगी. ओपनिंग कैपिटल फंड कैलकुलेट करना पड़ेगा. आपको जो भी इंफॉर्मेशन गिवन हो उनमें से आप कैश का बैलेंस, साथ में आपकी कोई एसेट गिवन हो, कोई लायबिलिटी गिवन हो, तो जैसे हम लोग बैलेंस शीट मेंटेन करते हैं उसी तरीके से आप एक बैलेंस शीट मेंटेन करोगे और फिर अपना ओपनिंग कैपिटल फंड कैलकुलेट कर लोगे. देन सेकंड आपका स्टेप है डिटरमाइन आइटम्स ऑफ इनकम फ्रॉम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट. तो देखो, जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है वहाँ पे डेबिट साइड आपकी रिसिप्ट्स होती हैं और क्रेडिट साइड पेमेंट्स होती हैं. बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इसका अपोजिट होता है. वहाँ पे डेबिट में आपकी एक्सपेंडिचर होंगे एंड क्रेडिट में आपकी इनकम्स होंगी. तो सबसे पहले आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में से जो रिसिप्ट्स हैं उनको इनकम साइड में डालना पड़ेगा. लेकिन यहाँ पे हमें एक चीज़ का और ध्यान रखना होता है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम चाहे किसी भी ईयर से रिलेटेड इनकम हो या फिर किसी भी नेचर की हो हम उसको ले लेते हैं. बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड लेते हैं और साथ ही जो रेवेन्यू नेचर की होती है सिर्फ उसी को लेते हैं. तो सबसे पहले आपको इनकम देखनी पड़ेगी. आपको जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो रिसिप्ट कॉलम में जो सारी इनकम्स आपको दी हुई हैं उनमें से आपको ये देखना होगा कि आपकी कौन सी करंट ईयर से रिलेटेड है और फिर सेकेंड आपको ये देखना होगा कि कौन सी कैपिटल नेचर की है और कौन सी रेवेन्यू नेचर की है और फिर उसको आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में डालोगे. एंड स्टेप थर्ड जो है वो है आपका डिटरमाइन आइटम्स ऑफ एक्सपेंसेस फ्रॉम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट. तो स्टूडेंट, जैसे आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम्स डाली रिसिप्ट एंड पेमेंट में से छांट के कि कौन सी आपकी रेवेन्यू नेचर की थी और कौन सी आपकी करंट ईयर से रिलेटेड थी, उसी तरीके से आपको सारे एक्सपेंसेस भी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंसेस साइड में डालने होंगे और ये देखना होगा कि कौन से रेवेन्यू नेचर के हैं और उसमें से कौन से जो हैं वो करंट ईयर से रिलेटेड है. ना ही आपको प्रीवियस ईयर का लेना है और ना ही नेक्स्ट ईयर का लेना है. उसके बाद हमारा फोर्थ स्टेप है आइटम्स नॉट अपीयरिंग इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट. आपको वो आइटम देखने पड़ेंगे जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं है बट एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है. तो जब मैंने आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट बताया था तब भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि वहाँ पे किसी भी तरीके की कोई एडजस्टमेंट नहीं डाली जाती है. अगर आपका कोई आउटस्टैंडिंग है, कोई प्रीपेड है, कोई अनअर्नड है, एक्रूड है या फिर डेप्रिसिएशन वगैरह है तो वहाँ पे आप किसी भी तरीके की एडजस्टमेंट नहीं करते हो. तो जो एडजस्टमेंट आपको करनी होती है वो कहाँ करते हो आप लोग? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में. तो जो आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशंस गिवन है उनके बेसिस पे आपको सारी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी. उसके बाद हमारा स्टेप फिफ्थ है कि डिटरमाइन सरप्लस और डेफिसिट. अब
आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से अपना सरप्लस और डेफिसिट निकालना पड़ेगा। आपको दोनों साइड का टोटल करके बैलेंसिंग फिगर निकालोगे। अगर डेबिट में बैलेंस बचता है तो वो आपका सरप्लस होगा, और अगर आपका क्रेडिट बैलेंस बचता है तो वो आपका क्या हो जाएगा, डेफिसिट। उसके बाद स्टेप 6, उसमें क्या है, हम अपनी क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। तो जैसे आपने ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई, उसके अंदर जो आइटम्स हैं अगर उनमें कुछ चेंजेस आते हैं तो वो चेंजेस आप डालोगे, अगर चेंजेस नहीं आते हैं तो एज इट इज़ आइटम डाल दोगे। और जो कैपिटल फंड आपका होगा उसके अंदर आप अपना जो सरप्लस आया उसको ऐड कर दोगे, और डेफिसिट अगर आती है तो उसको माइनस कर दोगे। ठीक है, इस तरीके से हमें मेंटेन करना होता है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाए। नाउ स्टूडेंट, हमारा एग्जाम्पल है, फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ लिटरेसी क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। आपको जो अकाउंटिंग ईयर है वो 15 to 16 गिवन है, और जो ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है वो एक क्लब का दिया हुआ है, लिटरेसी क्लब। ठीक है, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आपको बैलेंस BD दिया हुआ है 19,550। तो ये आपका ओपनिंग कैश का बैलेंस होता है, एंड इसका जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो आपका क्लोजिंग कैश बैलेंस होगा। उसके बाद आपको सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, गवर्नमेंट ग्रांट्स, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, जिसकी बुक वैल्यू आपको गिवन है और आपने उसको सिर्फ 5700 रुपीज़ में ही सेल कर दिया। देन आपको इंटरेस्ट दिया हुआ है फिक्स डिपॉजिट पे। पेमेंट साइड में आपकी सैलरी आपने पे की है, न्यूज़पेपर का बिल पे किया है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है, फिक्स डिपॉजिट कराए हैं, बुक्स, रेंट, फर्नीचर, बैलेंस, और आपका ये जो बैलेंस है वो है आपका कैश का क्लोजिंग बैलेंस। और आपके साथ में एडिशनल इन्फॉर्मेशंस आपकी गिवन है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2015, आपके प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है 2000 रुपीज़, एंड आपका करंट ईयर का 31 मार्च 2016 का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है आपको 2500 रुपीज़। एंड सेकेंड एडजस्टमेंट आपकी है ऑन 31 मार्च, सैलरी आउटस्टैंडिंग ₹600 एंड रेंट आउटस्टैंडिंग 1200। आपका सैलरी और रेंट दोनों आउटस्टैंडिंग दिए हुए हैं। देन थर्ड आपका दिया हुआ है क्लब ओन्ड फर्नीचर 15,000 एंड बुक्स 7,000 ऑन 1 अप्रैल 2015। उन्होंने क्या किया है, फर्नीचर और बुक्स परचेज की हैं स्टार्टिंग में ही। ठीक है, तो हम लोग अब हमें इसी से ही, इन्हीं इन्फॉर्मेशन से अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट मेंटेन करनी है। तो स्टूडेंट, मैंने आपको अभी जस्ट सारे स्टेप्स बताए थे। तो सबसे फर्स्ट स्टेप था हमारा ओपनिंग कैपिटल फंड कैलकुलेट करना। यहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन में नहीं गिवन है तो हमें वो निकालना पड़ेगा। तो उसको निकालने के लिए आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी है, फर्स्ट एसेट एंड सेकंड लायबिलिटी। तो एसेट क्या होगी, देखो आपका कैश का बैलेंस एसेट होता है। उसके बाद अगर आपने कोई फर्नीचर खरीदा है, बुक्स खरीदी हैं, वो सब आपके हो जाती हैं एसेट्स। तो कैश का कौन सा बैलेंस लोगे, क्लोजिंग बैलेंस तो हमारा इसी ईयर का क्लोजिंग बैलेंस है, तो ये तो हमारी इसी ईयर वाली बैलेंस शीट में आएगा। तो प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में कौन सा क्लोजिंग बैलेंस आएगा, उसमें आपका आएगा ओपनिंग कैश का बैलेंस। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपने बैलेंस शीट मेंटेन करोगे ऑन 31 मार्च 2015। सबसे पहले आप अपना डालोगे कैश का बैलेंस। तो कैश इन हैंड आपका गिवन है 19,550 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद और एसेट कौन सी है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग आपका दिया हुआ है। तो आउटस्टैंडिंग आपका प्रीवियस ईयर का गिवन है आपको 2000 रुपीज़। तो इसको भी हम अपनी एसेट साइड में ही डालते हैं। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ये आपका हो जाएगा 2000 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद उसने फर्नीचर और बुक्स खरीदी हैं। तो फर्नीचर खरीदे हैं 15,000 के और बुक्स खरीदी हैं 7,000 की। तो डाल दो यहाँ पे फर्नीचर 15,000 रुपीज़ एंड बुक्स हमारी हैं 7,000 रुपीज़। अब लाइबिलिटी तो कोई गिवन ही नहीं है, तो लाइबिलिटी साइड में क्या आएगा, यहाँ पे हमारा बैलेंसिंग फिगर आएगा कैपिटल फंड का। तो इन सबको यहाँ पे हम लोग ऐड करते हैं। ऐड करने पे आपका आ रहा है 43,550 और इसको हम यहाँ पे डाल देंगे कैपिटल फंड की। जो ये जो बैलेंसिंग फिगर है ये आपका क्या है, कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर। तो ये आपका हो गया 43,550। यहाँ पे भी आपका आ गया 43,550। तो हमने ये क्या किया, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई, उससे हमने अपना कैपिटल फंड कैलकुलेट कर लिया। बिकॉज हमें बैलेंस शीट बनाते टाइम कैपिटल फंड की ज़रूरत पड़ेगी, उसमें हम अपना डेफिसिट और सरप्लस उसको ऐड या लेस करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बनाएंगे अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब इसके लिए आपको सारी रिसिप्ट्स को इनकम साइड में डालनी पड़ेंगी और सारी पेमेंट्स को एक्सपेंडिचर साइड में, और साथ ही साथ सारे के सारे एडजस्टमेंट भी करने पड़ेंगे। तो इनकम साइड में हम सबसे पहले डालते हैं हमारा सब्सक्रिप्शन।
तो सब्सक्रिप्शन देखो हमें इस ईयर का जो रिसीव हुआ है वो है हमारा 26,500, ठीक है। ये देखो करंट ईयर का आपको गिवन है यहाँ पे। तो अब देखो आपको साथ ही लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग मिला है। तो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग आपका था कितना, 2000 था। 2000 आपका लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग था, लेकिन आपको मिला सिर्फ कितना है 1200। तो आपका बैलेंस कितना बच गया 800। और इस ईयर का आपका आउटस्टैंडिंग कितना है 2500। तो 2500 में से आप अपना लेस कर दोगे 800। तो क्योंकि हमें सिर्फ करंट ईयर का लेना होता है, प्रीवियस ईयर का नहीं लेना होता। और ये जो आपको दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग बैलेंस एंड में, ये आपका अभी तक का दिया हुआ है टोटल, उसमें आपका जो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है वो भी इंक्लूड है। तो लेकिन उसमें से तो हमें 1200 मिल चुका है, तो उसको हम क्यों इंक्लूड करेंगे, और साथ में हम ये 800 है ये भी उसमें से लेस कर देंगे। तो आपको जो आउटस्टैंडिंग दिखाना है वो आप दिखाओगे सिर्फ 1700, ठीक है। इसको ऐड करने पे आपका अमाउंट आ जाता है 28,200। उसके बाद और आपकी इनकम है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। आपने न्यूज़पेपर बेचा तो आपको 1250 रुपीज़ की इनकम हुई। उसके बाद आपकी गवर्नमेंट ग्रांट दी हुई है। तो गवर्नमेंट ग्रांट में भी मैंने आपको मेंशन किया था कि अगर आपको स्पेशल मेंशन किया हुआ हो तो ही आप उसको कैपिटल नेचर का मानोगे। यहाँ पे आपको सिर्फ गवर्नमेंट ग्रांट दिया हुआ है तो उसको हम अपना रेवेन्यू इनकम ही मान के चलेंगे। तो गवर्नमेंट ग्रांट आपकी है 10,000 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद आपको इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट रिसीव हुआ है, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट। तो देखो फिक्स डिपॉजिट आपने 20,000 का कराया था, उस पर 9% के हिसाब से 9 मंथ्स का आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपका बनता है 13,050। बट आपको रिसीव कितना हुआ है सिर्फ 450। तो बाकी का 900 आपका क्या हो गया एक्रूड इंटरेस्ट। तो यहाँ पे आप दिखाओगे 450, बट है तो ये इसी ईयर की इनकम, तो इसको भी हम ऐड करके शो करेंगे, एक्रूड के नाम से डाल देंगे 900 रुपीज़ और टोटल 1350 रुपीज़ आपका आ जाएगा इंटरेस्ट साइड में। उसके बाद और कोई इनकम हमारी है और कोई इनकम नहीं है, ठीक है। अब हम आते हैं पेमेंट पे। पेमेंट सारी आपकी कहाँ जाएंगी एक्सपेंसेस साइड में। तो सबसे पहले आपने सैलरी पे की, सैलरी 3000 की थी, बट इसमें आउटस्टैंडिंग भी है आपका 600। तो आउटस्टैंडिंग को हम ऐड कर देंगे 600 रुपीज़, तो ये आपका आ जाएगा 3600 रुपीज़। उसके बाद न्यूज़पेपर, तो 2 न्यूज़पेपर हमारा इसकी जो एक्सपेंसेस है वो है 2050। उसके बाद आपका है फिक्स डिपॉजिट, हम नहीं डालेंगे यहाँ पे, फिर हम डालेंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल ये आपने दिया 1000 का पे किया, ठीक है। उसके बाद आपकी यहाँ पे आ जाएगा बुक्स, रेंट, फर्नीचर, ये आपके सब कैपिटल एक्सपेंसेस हैं तो ये नहीं आएंगे, ठीक है। देन रेंट आपका है 6800 का, और इसमें आप ऐड कर दोगे आउटस्टैंडिंग आपका है 1200 रुपीज़, तो ये ऐड करने पे आपका आ जाएगा 8000, ठीक है। तो ये सब हो गया। उसके बाद आपने फर्नीचर सेल किया है, ठीक है। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर 7000 का था, 5700 में आपने सेल किया, तो बाकी का जो बैलेंस आ जाएगा वो आपका लॉस में जाएगा। तो लॉस हम कहाँ से शो करते हैं एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर लेस करोगे तो ये आपका आता है 1300 अमाउंट, ठीक है। अब आपको डेबिट और क्रेडिट का टोटल करना है। आपका टोटल आ रहा है 40,800। यहाँ का टोटल आपका कम है तो ये आपका किस में चला जाएगा सरप्लस में चला जाएगा। सरप्लस आपका आएगा 24,850 एंड यहाँ पे टोटल आपका हो गया 40,800 एंड अकाउंट क्लोज। इस तरीके से हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मेंटेन हो गया। अब हमें बनानी है हमारी बैलेंस शीट। तो स्टूडेंट अब हम बनाएंगे अपनी बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में आपको पहले प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट के साथ देखते देखते अपनी बैलेंस शीट मेंटेन करनी है। तो कैश का बैलेंस जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आपका गिवन है, आपको क्लोजिंग बैलेंस वही डालना है, ठीक है। तो ये आप डालोगे अपनी एसेट साइड में कैश इन हैंड, ये आपका आएगा 11,200 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद आपका सब्सक्रिप्शन जो आउटस्टैंडिंग होता है वो हम एसेट में डालते हैं और जो एडवांस रिसीव होता है वो हम लायबिलिटी साइड में डालते हैं। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपका कितना है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, तो देखो आपने कैलकुलेट किया था कि 1200 जो लास्ट ईयर का रिसीव हो गया है और 2000 अभी तक
जो आउटस्टैंडिंग था, तो 800 रुपीज़ तो आपका 14 to 15 का बचा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपका 15 to 16 का है 1700 जो हमने कैलकुलेट किया था, तो आपका टोटल आउटस्टैंडिंग कितना हो जाएगा 2500 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा एक्रूड इंटरेस्ट, भी हम लोग एसेट साइड में ही डालते हैं, तो एक्रूड इंटरेस्ट हमारा था 900 रुपीज़। एक्रूड इंटरेस्ट ये आपका था 900 रुपीज़, ठीक है। आपने फिक्स डिपॉजिट करा रखा है, तो ये भी आपकी एसेट है। ये कितना कराया आपने 20,000 रुपीज़, तो ये आप डाल दोगे 20,000 रुपीज़। उसके बाद फर्नीचर हमने डाला था यहाँ पे 15,000, बट उसने ईयर में और ख़रीदा है 10,500 का, साथ ही उसने अपना 7,000 का बेच दिया। तो जो ओपनिंग बैलेंस था उसमें से आप जो सेल वैल्यू है वो लेस कर दोगे, और जो उसने और एडिशनल ख़रीदा है उसको आप ऐड करके दिखाओगे। तो फर्नीचर में आप अमाउंट आपका आएगा, फर्नीचर में आपका टोटल था 15,000, ठीक है। उसमें से 7,000 का उसने बेच दिया और उसके बाद 10,500 का उसने और परचेज़ कर लिया। तो टोटल आपका जो सब्सक्रिप्शन है, सॉरी आपका जो फर्नीचर है वो आएगा 18,500, ठीक है। उसके बाद आपने बुक्स भी परचेज़ की हैं, तो बुक्स आपकी गिवन है यहाँ पे 1,000 रुपीज़, तो बुक्स आप डाल दोगे। बुक्स हैं आपकी 7,000 की, तो 7,000 की आपने बुक ली, उसने साथ में बुक्स भी और ख़रीद ली 10,600 की, तो इसमें आप ऐड कर दोगे अपना 10,600 रुपीज़, तो ये आपका हो गया 17,600, ठीक है। और हमें यहाँ पे एसेट साइड में कुछ और हमारा नहीं है, तो और कुछ नहीं डलेगा। देन आपकी बात आती है लायबिलिटी साइड की, तो लायबिलिटी में आप जो एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग होते हैं उनको डालते हो। तो सैलरी आपकी आउटस्टैंडिंग थी 600, रेंट आउटस्टैंडिंग था 1200, तो हम ये डाल देंगे सैलरी आउटस्टैंडिंग आपकी है 600 और रेंट आपका आउटस्टैंडिंग है 1200 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद जो सब्सक्रिप्शन आपको एडवांस में रिसीव हुआ है 500 रुपीज़, वो हम डाल देंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ये आपका आ जाएगा 500, ठीक है। और बाकी कोई लायबिलिटी नहीं थी, तो हम अपना कैपिटल फंड ले लेंगे। तो कैपिटल फंड आपका आया था 43,550, तो 43,550 आपका सरप्लस निकला है। तो सरप्लस को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, तो आप सरप्लस को ऐड कर दोगे। सरप्लस आपका कितना निकला था 24,850, तो 24,850 टोटल करोगे तो ये आपका आ जाएगा 68,400। अब दोनों साइड का टोटल करके देखो, अगर आपका दोनों साइड का टोटल इक्वल आता है, इसका मतलब आपकी बैलेंस शीट या फिर आपने जो अभी तक के तीनों अकाउंट मेंटेन किए हैं वो सब ठीक है, ठीक है। तो दोनों का हमने टोटल किया तो आपका आया 17,700 और इस साइड का टोटल भी आपका आया 17,700। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमें अपनी रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से बैलेंस शीट मेंटेन करनी होती है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेंटेन करना होता है। अगर आपकी बैलेंस शीट गिवन नहीं होती है, ओपनिंग बैलेंस शीट, तो आप उसको इस तरीके से कैलकुलेट करोगे और अपना कैपिटल फंड कैलकुलेट कर लोगे। देन आप अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मेंटेन करने के बाद अपनी जो करंट ईयर की क्लोजिंग बैलेंस शीट है उसको आप मेंटेन करोगे, ठीक है। अगर आपको हमारे एनपीओ के चैप्टर में कोई डाउट है, क्योंकि ये चैप्टर अभी कंप्लीट हो चुका है, इसमें अब कोई टॉपिक नहीं बचा, तो आपको अगर पूरे चैप्टर में से किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी टॉपिक में, किसी भी पॉइंट में अगर कोई भी डाउट है या आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।